एक बार बोलना पड़ेगा क्या। तो हम लोग डेटा मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे, जो कि सबसे इजी, इस सेक्शन का सबसे इजी पार्ट यही है, डेटा मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं। उसमें एक एक भी एफर्ट नहीं लगता, एकदम इजी है। लेकिन उसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़े आपको जानना जरूरी है। जैसे कि डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन क्या रहता है, डेटा टेबल क्या रहता है, लुकअप टेबल क्या रहता है, और प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होता है। क्योंकि ये ही प्राइमरी की और फॉरेन के मदद से, विद यूजिंग दीज कीज और दीज टर्म्स, वी कैन क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टेबल्स, और वही रिलेशनशिप को हम बोलेंगे डेटा मॉडल। तो डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन में आते हैं, ठीक है। लेकिन कल एक डाउट आया था कि वो ऑटोमेटिक क्रिएट कैसे हो जाता है सर, ऑटोमेटिक रिलेशनशिप डिटेक्शन। ये यहाँ पे पावर बीआई के अंदर ना ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। फाइल में जाते हैं हम, फाइल, फाइल, ऑप्शंस एंड सेटिंग्स में, ऑप्शंस में ये जो हम पावर बीआई पढ़ रहे हैं ना, हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट के थ्रू पढ़ते जा रहे हैं। बहुत बार हो सकता है कि आपका रोल लिमिटेड हो, आपका रोल हो सकता है पावर बीआई में सिर्फ डेटा क्लीनिंग का हो, या सिर्फ विजुअलाइजेशन वाला पार्ट हो, या फिर आपका हो कि आपकी आधी टीम ने कुछ काम किया हो और आपको आधा कुछ काम करना रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वो एंड टू एंड कर रहे हैं काम, ठीक है। सर वो डेटा कहाँ से आएगा, हाँ, तो जो डेटा वाला पार्ट है ना, उसके लिए आपको एक मिनट है, एक मिनट मुझे सिर्फ दीजिएगा, कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ नमस्ते सर। हाँ सर बोलिए ना। हाँ हाँ। हाँ सर, ऐसा हुआ था ना कि मेरा डबल कनेक्शन है, और मेरा दिवाली के दिन ही ना वो गैस खत्म हो गया था। तो पहला वाला सिलेंडर सिलेंडर था वो मेरा 14 तारीख को डिलीवर हो गया, बट ऑनलाइन दिखा नहीं रहा था एक हफ्ते तक के। तो मैंने कंप्लेन किया कस्टमर केयर पे, तब जाके दिखाना शो किया। फिर मैंने सर 19 या 20 तारीख को दूसरा सिलेंडर बुक किया। पहला सिलेंडर 14 तारीख को मिल गया सर, मुझे डिलीवर्ड हो गया। यस सर। हाँ, दूसरा फिर मैंने बुक कर दिया, क्योंकि हाँ, दूसरा वाला ये था ना सर कि मैंने बुकिंग, देखिए पहला पहला जो था ना वो डिलीवर्ड हो गया था, पर ऑनलाइन नहीं दिखा रहा था, मैंने दूसरा बुक नहीं किया था। हाँ, और दूसरा आया था मेरे पास। हाँ सर, है सर, दिन भर हूँ घर पे मैं। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर। दूसरा सिलेंडर आ जाएगा दीपिक सर, वो इसलिए नहीं भेजा कि उसको डाउट हुआ कि लगातार तो बुकिंग कैसे होगी। हेलो, हेलो। Yes, sir. So your voice is audible. Yes, sir. अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में बताता हूँ आप लोगों को, या सॉरी एग्जांपल नहीं, क्या हो गया था कि अ, फरवरी में शायद, ठीक है काफी टाइम हो गया है। फरवरी में क्या हुआ मेरे घर में ना, मैंने सिलेंडर बुक नहीं किया था, फिर भी मेरे घर में सिलेंडर आ गया, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, बीपीसीएल या एचपीसीएल की वेबसाइट होती है, या आजकल तो ऐप आ गया है, उस ऐप पे हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं सिलेंडर बुक करते हैं, पेमेंट करते हैं, 2-3 दिन में डिलीवर हो जाता है, या कहीं मेट्रो सिटीज है तो शायद सेम डे या नेक्स्ट डे डिलीवर हो जाता है। तो मैंने देखा कि मैंने सिलेंडर बुक नहीं किया था, फिर भी सिलेंडर आ गया मेरे इसमें। फिर मुझे लगा कि शायद मेरे से गलती से बुक हो गया है, तो देखा तो मैंने तो बुक नहीं किया था, लेकिन बुक था वहां पे। फिर मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया, बोला अरे मैंने सिलेंडर बुक नहीं किया, बुक कैसे हो गया। तो फिर कस्टमर केयर ने मुझे बताया, आवाज आ रही है ना सभी को, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो कस्टमर केयर ने मुझे बताया कि उनका कुछ एक प्रोग्राम चलता है, प्रोग्राम मतलब कि कुछ एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू वो कस्टमर को बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस डेटा ना, वो ऑटोमेटिक सिलेंडर बुकिंग फैसिलिटी देते हैं।
तो मैंने कंप्लेन किया, मैंने बोला एक तो मुझे चाहिए नहीं था, आप लोगों ने जबरदस्ती दे दिया, और अगर मेरा सिलेंडर भरा हुआ है अभी, तो मैं भरा हुआ सिलेंडर कल अगर डिलीवर होने के लिए आएगा तो मैं अननेसेसरी का, अगर मुझे सिलेंडर में गैस होगा तो मुझे तो देना पड़ जाएगा, क्योंकि एक तो आपने बुकिंग कर दिया है। तो मैंने झगड़ करके कैंसिल करा दिया। तो फिर एक दिन बाद क्या हुआ, मतलब मैंने बुकिंग कैंसिल कराया और नेक्स्ट डे मेरा सिलेंडर खत्म हो गया। बताइए, नेक्स्ट डे मेरा सिलेंडर खत्म हो गया, गैस खत्म हो गया, और फिर मुझे वही मैनुअल बुकिंग करनी पड़ी। मतलब वो लोग का डेटा प्रिडिक्शन, या फिर क्या कहा जाए, जो मॉडल बनाया था उन लोगों ने इतना एक्यूरेट बनाया था कि मतलब नेक्स्ट डे मेरा सिलेंडर गैस खत्म हो गया, और एक दिन प्रीवियस ऑटोमेटिक बुकिंग हो गया था उनके सिस्टम के हिसाब से। फिर मैंने रियलाइज किया कि कितना पावरफुल है ये डेटा। और उसमें भी मुझे उस प्रिडिक्शन मॉडल पे या उस पर बिलीव इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मेरा कंजप्शन पैटर्न बहुत वेरी कर रहा था। मेरा कभी 3 महीने में एक सिलेंडर लगता था क्योंकि फैमिली है, कभी फैमिली नहीं रहती थी तो 6 महीने में एक सिलेंडर लगता था। तो इतना वेरिएशन था मेरे डेटा पॉइंट्स के बीच में या मेरे कंजम्पशन पैटर्न के बीच में, फिर भी उस मॉडल ने एक्यूरेटली एक दिन पहले मेरे लिए सिलेंडर बुक कर दिया था। बताइए, ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ, आप लोगों के साथ में? सर मेरे साथ हुआ है। बीपीसीएल का था मेरा कनेक्शन, बीपीसीएल का कुछ सॉफ्टवेयर चलता था, एग्जैक्ट उस दिन बुक किया था मेरा। बताइए। तो इसीलिए कंपनी जो है वो डेटा पे इतना फोकस इसलिए करती हैं क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि मतलब ऐसा, मतलब मिथ मिथ भी बोल सकते हैं कि राजा लोग ना अपने साथ में जो पहले होते थे किंगडम में, अपने साथ एक ओरेकल लेके घूमते थे। ओरेकल मतलब जो भविष्य देखती थी औरतें। ये क्या है? हाँ, तो भविष्य देखती थी औरतें। तो जैसे पहले राजा महाराजा लोग क्या करते थे, हम युद्ध में जीतेंगे हारेंगे, तो ये भविष्य देख के बताती थी। आज के टाइम पे कोई कंपनी को देखना है कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है नहीं है, मेरा कैसे कंजम्पशन पैटर्न है, ट्रेंड है नहीं है, तो वो किसको बुलाते हैं? वो बुलाते हैं डेटा एनालिस्ट को, या हम डेटा का मदद लेते हैं। इसलिए आज के टाइम पे डेटा इज अ न्यू ऑयल। ऑयल तो मैं बोलूंगा कि नहीं है, डेटा इज अ न्यू गोल्ड। ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग, भटक तो नहीं गया मैं? हाँ, यहाँ डेटा वाले पे, ऑटोमेटिक डिटेक्शन पे। तो यहाँ पे जो ऑटो डिटेक्ट है ना, ऑटो डिटेक्ट न्यू रिलेशनशिप, ये हमने डिसेबल करके रखा हुआ है। अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो ऑटोमेटिक रिलेशन बनाना चालू कर देगा, जो कि कभी कभी अनडिजायर्ड रहता है, न्यूसेंस क्रिएट करता है, इसीलिए हमने इसको नहीं रखा है। और इवन हम लर्निंग प्रोसेस में है, इसलिए हम ऑटोमेटिक वाली चीजें सब डिसेबल करके रखा है हमने। ठीक है, तो इसको आप इनेबल कर देंगे तो वो रिलेशनशिप बना देगा, आप ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं आप यहीं पे छोड़ता हूँ, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। कहाँ गया हमारा डॉक्यूमेंट? मैं पेस्ट कर देता हूँ मैं। हो गया, ठीक है, यहाँ पे दिख जाएगा आपको ऑटो डिटेक्ट। अब पहला कॉन्सेप्ट जो है ना डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये समझ गया मतलब आपको सब चीज समझ गया। बाकी सारी चीजें तो साइड में, पहले डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। तो मैं करता हूँ ना, मैं एकदम जीरो से स्टार्ट करता हूँ। नॉर्मलाइजेशन स्पेलिंग गलत हो गया, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन, मेरे पास एक सिंपल सा टेबल है, वो भी इनकम्प्लीट है। ठीक है, क्या है? डेट है, ठीक है, 22, 23, 24, 25, इसी मंथ का डेट है। ठीक है, ये प्रोडक्ट आईडी है, ये प्रोडक्ट आईडी है 100, 102, 1, 4, 5। ठीक है, इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट आईडीज हैं और क्वांटिटीज है, इतनी क्वांटिटीज बेची गई है। फिर प्रोडक्ट का नेम नहीं है मेरे पास, और प्रोडक्ट का वेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 100 आईडी वाला जो प्रोडक्ट कोड है, क्या है? मान के चलिए वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल है। प्रोडक्ट वेट केजी में हम लिखेंगे। ठीक है, 100 वाला कोड वाटर बॉटल का है 5 kg, 5। फिर यहाँ पे 100 kg है, ये भी वाटर बॉटल है। ठीक है, ये भी केजी है 5। 102 वाला क्या है? मान के चलिए ये हेलमेट होता है। ठीक है, इसका वेट कितना है? मान के चलिए 0.5 kg है। फिर अगेन 102, यहाँ भी आ गया है हेलमेट। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ये डेटा है और मैं जो बाकी सारे डिटेल्स है ना वो फिल कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, ताकि मैं कुछ चीज पॉइंट आउट कर सकूँ। ठीक है, वाटर बॉटल हो गया, हेलमेट हो गया। अब 101 में मान के चल लीजिए कि मेरे पास क्या रहता, मेरे पास रहता बाईसाइकिल।
या साइकिल सिंपल लिख देता हूं मैं, साइकिल। वेट मान के चलीजिए कि 12 kg था ये। फिर 101 है क्या, नहीं कहीं। फिर 104 में मान के चलीजिए कि मेरे पास ना ये है एक एक्सेसरी, बताइए, रिंग मान के चलीजिए, या फिर साइकिल लाइट, साइकिल लाइट, ठीक है। 104 में इसका वेट है सिर्फ 200 ग्राम्स, 0.2। फिर 105 में क्या है मेरे पास में, 105 मान के चलीजिए कि टायर है, वेट कितना है, मान के चलीजिए कि 3 kg है। अगेन डेटा ऑलरेडी है 103, 103 मान के चलीजिए कि मेरे पास में ट्यूब है, ट्यूब, वेट कितना है उसका, मान के चलीजिए 1 kg है, ये भी ट्यूब है, अगेन ट्यूब है 1 kg। ये क्या है, मान के चलीजिए ये अपकमिंग वीक का या फिर नेक्स्ट वीक का मेरा सेल्स का डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। 22 तारीख को ये प्रोडक्ट आईडी इतना क्वांटिटी में वीक का, उसका नाम ये था, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट वेट इतना था, ठीक है। तो इस तरीके से ना मेरे पास एक हफ्ते का डेटा है, ओके। अगर इसी तरीके से मैं मान के चल लीजिए ये मेरा स्टोर ए था, इस तरीके से मेरे पास 5 स्टोर्स हैं, ठीक है। स्टोर ए, ये स्टोर बी, स्टोर सी, स्टोर डी और स्टोर ई, टोटल 5 स्टोर है, ठीक है। सब में इस तरीके का डेटा आ गया मेरे पास में, ठीक है। ये वाला पार्ट फिलहाल इग्नोर कर दीजिएगा, ये मैंने कॉपी कर दिया लगता है गलती से। डेट सब में आ रहा है क्या, अब यहाँ पे आप क्या रियलाइज कर रहे हैं, कि कुछ चीजें बार बार रिपीट हो रही है। जैसे यहाँ वाटर बॉटल था, ठीक है, यहाँ साइकिल था, यहाँ ट्यूब रिपीट हो रहा है। मतलब ये जो प्रोडक्ट आईडी है, ये डेटा से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ रिपीट हुआ है, फिर यहाँ रिपीट हुआ है, वाटर बॉटल रिपीट हुआ है। तो आप इसको इस तरीके से देखिए कि पेन कहाँ गया, आप इसको इस तरीके से देखिए कि आपके पास ये डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये डेटा है आपका, इसमें से कुछ चीजें बार बार पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। तो हम ये कर सकते हैं क्या कि ये डेटा को थोड़ा सा श्रिंक कर दें और जो डेटा रिपीट हो रहा है उसके लिए एक अलग टेबल बना दें हम यहाँ पे, और इन दोनों को कनेक्ट कर दें, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। ये मैं अंडू करता हूं यहां से, फिलहाल एक ही टेबल पे हम लोग आते हैं, ये 1 पे। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि चीजें रिपीट हो रही है। तो इस पूरे टेबल में से ये वाला पार्ट जो है, जो कि मेरा येलो कलर में है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस दिन ये प्रोडक्ट आईडी की इतनी क्वांटिटी में सेल्स हुई थी। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ना, जिसको भी मैं ब्लू कर देता हूं, किसी का कोई और फेवरेट कलर है तो बता सकता है, ठीक है, ब्लू कर देता हूं, ये जो है ना, ये ट्रिवियल काइंड ऑफ डेटा है। ट्रिवियल काइंड ऑफ डेटा मतलब कि क्या, कितनी सेल्स हुई उससे इसका कोई मतलब नहीं है, कितने तारीख को हुई उससे इसका कोई डिपेंडेंसी है क्या, प्रोडक्ट नेम का और वेट का, नहीं, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो हम ये कर सकते हैं कि इसको हम करते हैं कट, इसको मैंने कट कर दिया और यहां कर दिया पेस्ट। एक सेकंड, इसको मैं उठाता हूं, कट करता हूं, यहां पेस्ट करता हूं। मैंने पूरे टेबल को कट करके पेस्ट कर दिया यहाँ पे दिखाने के लिए। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूं, अब मेरे को समझ में आ गया कि ये टेबल्स अगर, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, कॉपी करना था मुझे, ठीक है। अब इसमें क्या है, मेरा ये जो ओरिजिनल टेबल था उसमें मैंने ये रियलाइज किया कि इस टेबल के मैं 2 पार्ट कर सकता हूं। एक पार्ट जिसमें मेरा सेल्स का डेटा है और दूसरा दूसरा पार्ट जिसमें मेरा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ट्रिवियल डेटा है, वाटर बॉटल के बारे में बताया हुआ है, जिसका सेल से कोई लेना देना नहीं था। तो मैंने क्या किया,
मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है। अब इस वाले शीट में मैं कट कर दूं, कट करके यहां पे रख दिया, ठीक है ऐसे। अब इसमें वो होगा ये ना कि जब मुझे जहां इंफॉर्मेशन है, जैसे कि अगर कोई मुझे पूछेगा कि वाटर बॉटल की सेल कब कब हुई, तो मैं क्या करूंगा, कैसे बताऊंगा वाटर बॉटल की सेल? मेरे पास तो इसका कोई यूनिक कनेक्शन नहीं है, तो एक चीज मेरे को और करना पड़ेगा यहाँ पे कि ये दोनों टेबल के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए मुझे इसको भी यहाँ चिपकाना पड़ेगा, ठीक है। अब सही है। अब अगर कोई मुझे पूछेगा कि वाटर बॉटल की सेल कब कब हुई है, तो मैं देखूंगा प्रोडक्ट आईडी 100 है, 100 प्रोडक्ट आईडी है, 100 प्रोडक्ट आईडी है। तो 22 तारीख को और 28 तारीख को ये 2 दिन मेरी सेल हुई थी। कितने क्वांटिटी सेल हुए? 9 और 5, यहाँ 15, मतलब 23 क्वांटिटी, सॉरी कितना हो गया, 24 मेरे वाटर बॉटल्स ये लास्ट वीक में, मंथ के लास्ट में इनका सेल्स हुआ इस तरीके से। फिर मैं पूछूंगा कि ठीक है, साइकिल जो हमारा हाई टिकट आइटम है, $2000 इसकी प्राइस है, अभी फिलहाल नहीं लिखा है हमने, $2000, इसका कितना सेल हुआ है? तो ठीक है, इसका नाम 24 तारीख को बल्क में लगता है सेल हुआ है हमारे पास में, 9 आइटम्स बिके हैं, ठीक है, 9 आइटम बल्क में बिके हैं, कितने, 24 तारीख को। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने मेरा जो डेटा था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक जिसमें मेरा सेल्स का इंफॉर्मेशन है, और दूसरा जिसमें मेरा उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके से हम जब किसी टेबल को अलग कर देते हैं, क्यों, ताकि हमारा जो अननेसेसरी का डेटा जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो, मतलब रिडंडेंसी के लिए। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन। अब और डेप्थ में जाएंगे तो नॉर्मलाइजेशन के लेवल होते हैं 1, 2, 2.5, 3, बट अभी हमें उसमें नहीं देना है। हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि एक बड़े टेबल को हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ दिया किसमें, 2 छोटे टेबल्स में। कैसे? एक कॉमन की के थ्रू, ठीक है, ये की के थ्रू। अब लेकिन आपको ये डाउट आएगा कि सर यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो आपका डेटा अभी भी रिपीट हो रहा है ना, ये वाटर बॉटल है, यहाँ भी वाटर बॉटल है, यहाँ भी टायर है, यहाँ भी ट्यूब है, रिपीट हो रहा है। तो हाँ, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा कंप्रेस कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, कंप्रेस कर देंगे। कैसे कंप्रेस करेंगे बताइए? सिर्फ मैं रीअरेंज by करूंगा removing duplicate. हाँ, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि मैंने इसमें से इसको क्या किया है, रिमूव किया है ना, मैंने ऐड करने के बाद रिमूव किया, बट जनरली हम बिगिनिंग से ही टेबल अलग बनाते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट आईडी में मेरे को पता है कि 1 से लेके 5 तक क्या है, तो मैं क्या करूंगा, 101, 102, 103, 104, 105, ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं। फिर 101 में क्या है, वाटर बॉटल है, आ क्यों नहीं रहा है ये, 100 है, 100 अरे पे सॉरी water 100 bottle. है, ये क्या है, वाटर बॉटल है। 101 में क्या है, साइकिल है, Cycle. है क्यों नहीं साइकिल, ठीक है। 102 में क्या है हमारे पास में, हेलमेट है। 103 में क्या है, ट्यूब है। तो ऐसे मैं मैन्युअली कर रहा हूँ, बेसिकली टीम ही मुझे देती है, जो इन्वेंट्री मेंटेन करेंगी वही टीम मुझे दे देगी कि ये हमारे पास इतनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, और भी बाकी बहुत सारा डेटा। 104 में क्या है, साइकिल लाइट है, और 105 में टायर है। कुछ रिपीट हो रहा है क्या, नहीं। तो अब जो मेरे पास इतने लाइंस में डेटा था, कितने लाइन में डेटा था, करीब 9 लाइन में डेटा था, अब वो मेरा कंप्रेस होकर कितने में आ गया, सिर्फ 5 लाइन्स में डेटा आ गया। और ये रिलेवेंट ये वाला फील्ड भी मेरे पास आ जाएगा, जैसे कि कितना वाटर बॉटल, 5 है, साइकिल है 12, हेलमेट है 0.5, ट्यूब है, ट्यूब कितना है, 1 है, साइकिल लाइट कितना है, 0.2 है। ये मैं रैंडम डेटा कर रहा हूँ, हो सकता है कि किसी का कभी कभी सेंस नहीं बने। तो ये मेरे पास डेटा आ गया, तो मेरे पास इसकी जरूरत है क्या, नहीं। इसको मैं क्या कर दूंगा, राइट क्लिक करके डिलीट, 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 शिफ्ट सेल्स अप, लेफ्ट नहीं, शिफ्ट सेल्स अप, ओके, ठीक है। अब मेरे पास जो 9 या 10 लाइन में डेटा था, वो डेटा कितने में आ गया,
एक लाइन में आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक Yes, sir. बड़े से टेबल को तोड़ करके दो छोटे टेबल्स में कर दिया ऐसे। इसी को कहते हैं क्या, डेटाबेस का, सॉरी डेटाबेस का नहीं, टेबल का नॉर्मलाइजेशन, या फिर डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन भी कहीं बोलते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हो गया, टेबल का नॉर्मलाइजेशन हो गया। इसको और छोटे टुकड़ों में कर सकते हैं क्या? नहीं, अब नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसमें से कोई भी एक चीज हटा दिया, प्रोडक्ट आईडी हटा दिया, तो इररिलेवेंट हो जाएगा। क्वांटिटी हटा दिया तो फिर फायदा नहीं रह जाएगा मेरा। सिमिलरली यहाँ पे मैंने अगर एक भी चीज हटा दिया, यहाँ से प्रोडक्ट आईडी हटा दिया, तो नहीं, मेरा काम नहीं बनेगा, मैं टेबल को लिंक नहीं कर पाऊंगा। समझ रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये जो दो टेबल्स मेरे बन के आ गए ना, इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? डॉक्यूमेंट को एक बार देख लेता हूं मैं। कुछ मिस तो नहीं हो गया? हाँ ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, डेटा रिडंडेंसी थी, डेटा रिडंडेंट कर दिया। अब यहाँ पे जो दो टेबल बन के आ गए ना, इनका ना एक पैटर्न है। देखिए इसमें क्या है ना, इसमें सिर्फ इस तरीके की इंफॉर्मेशन है कि कितने दिन को क्या प्रोडक्ट कितना सेल्स हुआ था, और सारा सेल्स वाला डेटा है, सेल्स वाला डेटा। और ये, या इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, या फिर डायमेंशंस दिए होंगे। डायमेंशन आप मान सकते हैं एट्रीब्यूट्स। क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं? जैसे कि प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का वेट। अगर यहाँ पे होता कंपनी भी, जो कि डाल सकते थे हम लोग, बट मैं इतना मेरा इमेजिनेशन नहीं है कि मैं इतनी सारी कंपनियां इमेजिन कर सकूं, इसलिए मैंने छोटा टेबल रखा है। कंपनी हो सकता था, फिर होता ना प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिन, क्या क्या आता है वो, आजकल आता है ना ये, कंट्री ऑफ ओरिजिन आता है। जैसे कि मोस्टली 99% पे चाइना ही लिखा होता है, कंट्री ऑफ ओरिजिन, कंट्री ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते थे। तो इस तरीके का जो टेबल होता है उसको बोलते हैं हम लोग लुकअप टेबल। लुकअप टेबल, इसमें सिर्फ फैक्ट्स भरे होते हैं। और ये वाला जो हो गया है हमारा, ये मेरा हो गया डेटा टेबल। इसके सर के ऊपर से चला गया टप्पा खा के। समझ गया सर। अमन, अनुजा, अपेक्षा, ऋषि, साई, Yes, sir. संचिता, सैयद, Yes. इसको ऐसा लग रहा है सर मेरे को एकदम समझ में कुछ नहीं आया सर अभी तक, बिल्कुल एकदम ऐसा ब्लैंक हो गया मैं भी। किसी को ऐसा फील हो रहा है क्या? रीता, पुष्पक, पीयूष, Yes, sir. समझा सर, समझा। ठीक है ना? ओके। हाँ। टेबल कहाँ गया हमारा? सर हाँ। और एक एग्जांपल अभी इसका ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये एकदम ब्रीफ रखूंगा मैं, ये वाला पार्ट अभी। अब यहाँ पे मुझे बताइए कि संडे को कितनी सेल्स हुई है? सबसे ज्यादा सेल किस दिन हुई है? कैसे बताएंगे? by checking dates. लेकिन डेट का तो मेरे पास लुकअप टेबल नहीं है। Date तो के हिसाब से। हाँ, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं यहाँ डेट अभी क्या बना दूंगा, एक लुकअप टेबल बना दूंगा। कैसे? डेट, फिर डे, फिर ईयर, ठीक है, स्टार्ट ऑफ मंथ, स्टार्ट ऑफ वीक, या स्टार्ट ऑफ वीक, स्टार्ट ऑफ मंथ, ऐसे करके मैं पूरा का पूरा जो है इस एक फील्ड से बना सकता हूं। बना सकता हूं क्या? हमने तो बनाया है ना।
देखिए Yes, sir. यहाँ पावर बीआई में हमने पूरा का पूरा एक कैलेंडर बनाया हुआ है, सिर्फ एक डेट वाले कॉलम से। कहाँ गया अभी, आ जाओ। यहाँ हमारे पास सिर्फ एक क्लू था, कहते सीआईडी में एक फिंगरप्रिंट मिलता है तो उसकी पूरी जन्म पूरी निकाल लेते हैं। लेकिन हमारे कैलेंडर वाले टेबल में सिर्फ एक ही फील्ड था, डेट। देखिए, आ जाओ। थोड़ा हो जाता है, सिर्फ हमारे पास डेट था, हमने डे, स्टार्ट ऑफ द डे, स्टार्ट ऑफ द मंथ, मंथ नेम, स्टार्ट ऑफ द ईयर सब निकाला यहाँ पे है, किससे, सिर्फ एक फील्ड से। तो बताइए किस तरह का डेटा हमारे पास में, ये डेटा टेबल हो गया या ये लुकअप टेबल हो गया है? इट्स अ डेटा टेबल और अ लुकअप टेबल। यस, इट्स अ लुकअप टेबल, हमने नाम भी इसीलिए लुकअप रखा है। तो जो जो टेबल में इंफॉर्मेशन है हमारे पास में, वो सारा टेबल हमने लुकअप, देखे सारे लुकअप्स में रख करके। जो सेल्स वाला डेटा है उसको हमने, सेल्स वाले, मेरा सेल्स का पूरा डेटा है, वो मेरा लुकअप टेबल नहीं है, वो मेरा डेटा टेबल है। ठीक है, यहाँ पे मेरी हर चीज डुप्लीकेट हो रही है। और टेरिटरीज वाले में भी हमने क्या कर दिया है, ये एक लुकअप टेबल है। ठीक है, जैसे कि दिन में 1000 मेरे सेल्स होते हैं यूनाइटेड स्टेट में, तो मैं 1000 बार यूनाइटेड स्टेट्स नहीं लिखूंगा, मैंने उसका अलग लुकअप टेबल बना के रख लिया है। ठीक है, जिसमें मेरा उसका टेरिटरी कोड, रीजन और कॉन्टिनेंट सब आ गया है यहाँ पे। फाइन। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन हमने बता दिया है, रिडंडेंस होता है, डेटा टेबल, लुकअप टेबल, ये मैं एक्सेल शीट शेयर कर दूंगा, आपको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, डेटा टेबल्स में फैक्ट्स रहता है, लुकअप टेबल्स क्या रहते हैं, डायमेंशन या फिर एट्रीब्यूट्स। डेटा टेबल्स में आपके पास नंबर्स रहेंगे 20, 30, 40, और इसमें क्या रहेगा, एट्रीब्यूट्स रहेगा। ठीक है, फिर प्राइमरी की वर्सेस फॉरेन की, के लिए एक की है, कोई एक की फॉरेन हो सकती है। क्या मतलब है, यहाँ पे मान के चल लीजिए, की का मतलब होता है कोई एक फील्ड जो एक टेबल के लिए यूनिक है। कैसे, यहाँ पे देखते हैं, ये एग्जांपल से हमें पता कर ले। यहाँ पे ये टेबल हमने बनाया, इसमें प्रोडक्ट आईडी जो है वो देखिए वो यूनिक है, ये यूनिक है। प्रोडक्ट वेट रिपीट हो सकता है, प्रोडक्ट नेम तो रिपीट नहीं होना चाहिए, पर हो सकता है कि ये भी रिपीट हो अलग अलग वर्जन्स में, लेकिन प्रोडक्ट आईडी जो है वो यूनिक होना चाहिए। जैसे किसी क्लास में बच्चों के नाम सेम हो सकते हैं, लेकिन उनका रोल नंबर क्या हो सकता है, यूनिक हो सकता नहीं है, होता ही है यूनिक, नहीं तो फिर तो मार्क्स एक्सचेंज हो जाएंगे। तो उसी तरीके से जो यूनिक एट्रीब्यूट होता है किसी भी टेबल के अंदर में, किसी भी फील्ड्स का, उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की। हाँ, प्रोडक्ट आईडी क्या हो गया मेरा, प्राइमरी की। प्राइमरी। प्रोडक्ट आईडी क्या हो गया, प्राइमरी की। प्रोडक्ट आईडी क्या हो गया मेरा, प्राइमरी फॉरेन की। की। हाँ, यहाँ पे प्राइमरी की नहीं होता है, रॉन्ग, ये रॉन्ग, इस रॉन्ग। प्रोडक्ट इज प्राइमरी की ओनली फॉर दिस टेबल, ये जो मेरा प्रोडक्ट्स वाला है ना, सिर्फ इसी के लिए है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ तो रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है, तो फॉर दिस, मेरा सेल्स के लिए, दिस प्रोडक्ट आईडी विल बिकम फॉरेन की, फॉरेन की। फॉरेन की। और हम लोग क्या करते हैं, यही प्रोडक्ट आईडी और इस प्रोडक्ट आईडी को जब लिंक करेंगे हम, तब क्या होगा, ये रिलेशन बिल्ड करेगा, और यही क्या बनेगा बाद में, डेटा मॉडल। कल हम लोग डेटा मॉडल एक्चुअल में बना करके देखेंगे। कॉन्सेप्ट मुझे आज बताने थे सारे। किसको लग रहा है कि कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए, एक बार बता दीजिए, कोई पार्ट रिपीट करूं मैं, कोई सा पार्ट? सईद, ऋषि, कल्याणी, इंजा, सर ये Yes, फॉरेन sir. की वाला। किसी एक टेबल में अगर मान के चल लीजिए, आप किसी को पकड़ लीजिए, किसी को पकड़ लीजिए, प्रोडक्ट आईडी को पकड़िए, अगर उसके ये रिपीट हो रहे हैं, 100 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब वो फॉरेन की है। क्वांटिटी रिपीट हो रहा है, मतलब क्या, फॉरेन की है। डेट रिपीट हो रहा है, मतलब क्या है वो, हाँ, यहाँ डेट क्या है, डेट प्राइमरी की है। ठीक है, डेट रिपीट नहीं हो रहा है। वैसे यहाँ पे क्या है, वेट रिपीट हो रहा है क्या,
हो सकता है रिपीट हो रहा है। प्रोडक्ट आईडी रिपीट हो रहा है क्या? नहीं। तो ये क्या है यहाँ पे? प्राइमरी की है, बाकी सारे फॉरेन की है। ओके, ठीक है। कल से हम लोग वो स्टार्ट कर देंगे डेटा मॉडल बिल्ड करना। उससे पहले मैं खाली ये बता दे रहा हूँ कि मैंने यहाँ से काफी सारे टेबल्स डिलीट कर दिए हैं, जैसे कि पिवट डेमो, सेल्स 2015, 16, 17 और 15_17 वाला भी डिलीट कर दिया है, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट है खाली इतने टेबल्स का। इसके थ्रू ही मेरा सारा प्रोजेक्ट बनेगा। बाकी सारा प्रोजेक्ट जो भी था वो लर्निंग की ग्रामर है। अरे कहाँ के सारे, कहाँ चले गए? हेलो सर। हेलो, सर ये राइट साइड में जो ऑल फाइल्स वन आफ्टर अनदर ओपन होती है, वो ओपन करने के लिए क्या करना होगा? कहाँ? राइट साइड में सभी फाइल ओपन हो जाती है आपकी, वो करने के लिए क्या करना होगा? ये वाली फाइल हाँ। ओपन करना है, मतलब ऐसे? मतलब वो सभी ओपन होती है एक बार में, तो वैसे करने के लिए क्या करना होगा? मेरे इसमें नहीं होता है वो, एक ही फाइल ओपन होती है एक ही बार में। कौन सी फाइल ओपन करवाना चाह रहे हैं आप? ये जो दिख रहा है ये वो? राइट साइड में सभी ऑल ओके, फाइल्स पावर बीआई ओपन करने के बाद सभी फाइल ओपन होती है इसमें, वन आफ्टर अनदर, सभी पास्ट वाली भी और प्रेजेंट वाली भी, वो नहीं होती सर मेरे इसमें। नया पावर बीआई में हर एक फाइल ओपन हो रही है ना। यस यस, एक ही बार में एक ही फाइल ओपन होती है आपका इसमें, जो पावर बीआई ओपन होने के बाद सभी फाइल्स आपको शो होती है, बट ये आप मेरे आपको इसमें सिर्फ एक नहीं ही फाइल होती है। दिखती है? यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही फाइल दिखती है, ऐसा हाँ कह रहे यस, हैं? यस यस सर। सॉल्यूशन वाली फाइल आपने इंपोर्ट किया है मेरा? यस सर, सभी इम्पोर्ट किए मैंने। हाँ, तो वो इसलिए होता है क्योंकि सोर्स नहीं मैच कर पा रहा होगा आपका। सोर्स नहीं मैच कर रहा होगा आपका। ठीक है, मैं आपको क्लास के बाद कनेक्ट करता हूँ। अंजलि ना, अंजलि या माधुरी है? माधुरी। माधुरी। क्लास के बाद मैं कनेक्ट करता हूँ। जिसको डाउट है अभी मैं कनेक्ट करूंगा फिर से, उसमें चेक कर लेंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, क्लास एंड करते हैं हम लोग, नॉर्मल क्लास एंड हो जाएगा अभी हमारा। थैंक यू। कनेक्ट कीजिए अभी जिनको डाउट है। सेम लिंक रहेगा। हाँ, सेम लिंक रहेगा, सेम लिंक। नहीं तो फिर मैं लिंक शेयर कर दूंगा।